हेलो भाई। स्वागत है तुम सब सभी का अपने चैनल किरदार एक्सप्लेनर में। तो कहानी की शुरुआत होती है सनराइज एकेडमी से, जहाँ एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, यांग चैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पिक्चर बनाकर एकेडमी में सेल करने की। और तुम लोग पिक्चर देख ही सकते हो, बेसिकली ठगी है हमारा एमसी। यांग चैन कहता है, सिस्टर आप इतनी खूबसूरत हो, सबको आपकी पिक्चर देखना पसंद है। लड़की कहती है, तुम अपनी कल्टीवेशन छोड़कर बस इन सब फालतू के काम पर ध्यान देते हो। इनर असाइनमेंट बहुत जल्द आ रहा है, अगर तुमने मेहनत नहीं करी तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। यांगचेन कहता है, सिस्टर मैंने अपनी टाइगर सबडूइंग फिस्ट को ग्रेट अचीवमेंट तक पहुंचा दिया है। इनर असाइनमेंट मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। यह सुनकर सारे डिसाइपल हंसने लगते हैं। तुमने सुना, यांगचेन ने कहा, उसने अपनी टाइगर सबडूइंग फिस्ट को ग्रेट अचीवमेंट पर हासिल कर लिया है। क्या तुम इस पे भरोसा करोगे? बिल्कुल नहीं। ये यहाँ 3 साल से है, पर अभी तक फर्स्ट लेवल ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज पर ही पहुँचा है। एक कचड़ा भी इससे ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेगा। लड़की कहती है, मैं जानना चाहूँगी कि वो कितनी पावरफुल है। आओ लड़ो मुझसे, और अपने चाबुक से हमला कर देती है। यांगचेन कहता है, मेरी मार्शल सोल बहुत पावरफुल है, मैं भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। लड़की कहती है, यांगचेन तुमने मार्शल सोल कहा, क्या तुम जानते भी हो मार्शल सोल क्या होती है? यांगचेन कहता है, ऑफ कोर्स, मार्शल सोल हेवन मास्टर का सिंबल होता है। मैं हेवन मास्टर हूँ, द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ऑल टाइम। तभी हर कहानी की तरह यहाँ भी एक लड़का एमसी को नीचे दिखाने के लिए आ जाता है। लड़का कहता है, यांगचेन तुम्हारी कल्टीवेशन यहाँ पिछले 3 साल से बढ़ने के बावजूद भी नीचे, सबसे नीचे है। तुम कुछ नहीं, बस एक कचड़े हो, जाग जाओ। अब तुमने खुद को हेवन मास्टर कहा है तो साबित करो। लड़की उसे रुकने के लिए कहती है, पर लड़का कहता है, सिस्टर आपकी जगह इस कचड़े को मुझे सबक सिखाने दीजिए। लड़का यांगचेन पर हमला करने पड़ता है और हमें उसकी मार्शल सोल दिखाई जाती है, जो बिल्कुल टाइगर की तरह लग रही होती है। लड़का यांगचेन पर हमला करने ही वाला होता है, पर तभी हम देखते हैं कि एक ही हमले में वो लड़का पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी हमें यांगचेन की मार्शल सोल दिखाई जाती है, जो बिल्कुल ब्लैक ड्रैगन की तरह लग रही होती है। लड़की यांगचेन को बुलाती है। यांगचेन जब पीछे मुड़कर देखता है तो भाई एकदम कूल और बैडस लग रहा होता है। लड़की कहती है, प्लीज़ अपनी ताकत को बढ़ाकर इनर असाइनमेंट पास करो, अपना टैलेंट मार्शल आर्ट पर वेस्ट मत करो। यांगचेन कहता है, शुक्रिया याद दिलाने के लिए, मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगा। और वहाँ से जाने लगता है। सारे डिसाइबल उसके पीछे बात कर रहे होते हैं। क्या यांगचेन ने सच में मार्शल सोल अवेक कर ली? क्या वो सच में उसकी मार्शल सोल थी? ये सुनकर यांगचेन बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, कुछ लड़कियां एक लड़के को बहुत ही हैंडसम कह रही होती है। तभी हमें बताया जाता है कि इसका नाम जियान वुकुई है, द बेस्ट आउटर डिसाइपल। वुकुई जैसे ही यांगचेन को देखता है, तब हमें पता चलता है कि यह उसका छोटा भाई है, तो अब हम भी इसे छोटा भाई ही कहेंगे। दोनों आपस में गले लगते हैं। ये देखकर लड़कियां कहती है कि बेस्ट आउटर डिसाइबल कैसे भाई हो सकता है सबसे वीकेस्ट आउटर डिसाइबल का? यांगचेन कहता है, भाई आज मैंने पूरा शो चुरा लिया और उन लूजर्स को भी अच्छी तरह सबक सिखा दिया। मेरी मार्शल सोल एनर्जी बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह थी, बल्कि ली क्विंगलिन भी मुझसे इम्प्रेस हो गई। छोटा भाई कहता है, क्या उसने आपकी तरफ कुछ अफेक्शन दिखाई? यांगचेन कहता है, तुम वहाँ नहीं थे, इसीलिए तुम्हें कोई आइडिया नहीं। अगर वहाँ कोई नहीं होता तो वो खुद को मुझ पर फेंक ही देती, पर क्या करें, मैं उसकी फीलिंग्स का रिस्पॉन्स नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास पहले से मौजूद है।
और बता दूँ मुजुई इसकी गर्लफ्रेंड है जो इसका भी बहुत बुरा काट देगी। छोटा भाई कहता है मुजुई को भी नहीं पता कि आपकी मार्शल सोल अवेक हो चुकी है, चलो उसे चलकर बताते हैं। और यांग चैन भाई बहुत खुशी से उसे बताने जाता है। तभी हम मुजुई कॉटेज देखते हैं, यानी उसका घर। एक नौकरानी उन दोनों का रास्ता रोक लेती है। छोटा भाई कहता है बिगी हम मुजुई को देखना चाहते हैं। तो एक बदसूरत सी मेड का नाम है बिगी। बिगी कहती है क्या काम है? यांग चैन कहता है जस्ट जाकर उसे बता दो, हम उससे मिलना चाहते हैं। नौकरानी कहती है मुझे बता दो, मैं तुम्हारा मैसेज पहुंचा दूंगी। यांग चैन कहता है हमें मुजुई से मिलना है, तुम रास्ते में मत आओ। तभी नौकरानी कहती है तुम कुछ नहीं, बस एक स्टूपिड लूज़र हो। और भाई यहाँ पे तो नौकरानी भी बेइज्जती मार रही है हमारी एमसी की। नौकरानी कहती है यांग चैन वो अब तुमसे मिलना नहीं चाहती, बेहतर होगा तुम भी उसके नज़दीक मत आओ। वो इस साल इनर असाइनमेंट पास कर लेगी और तुम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, तो बेटर है कि तुम उससे दूर रहो। पर यांग चैन भाई बीइंग अ लवर बोलता है नहीं, मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता कि वो ऐसा कहेगी। तभी हमें यांग चैन की बंदी दिखाते हैं और मजाक सेट के खूबसूरत तो है भाई। छोटा भाई कहता है मुझे इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? मुझे कहती है कि हम लोग साथ में बड़े हुए हैं, पर धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता है, हमें अब एक दूसरे से दूरी रखनी चाहिए। और यहीं पे हमारे एमसी का कट चुका है। हमारा एमसी भाई एकदम अल्फा बनता है और कहता है ठीक है, और वहाँ से जाने लगता है। तभी छोटा भाई कहता है मुझे मैं उम्मीद करूँगा कि तुम आज के दिन का कभी रिग्रेट ना करो। और दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं रात में यांग चैन पहाड़ी की क्लिफ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसके आसपास एक रेड ऑरा आने लगता है। हमें पता चलता है कि उसे एशियन ड्रैगन फॉर्मूला मिल गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।